तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक किया था, ठीक है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ तक किया होगा तो आपको एक मेल आया होगा एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट क्लाउडवेज VPS का। तो एक्टिवेट करते हैं क्लाउडवेज VPS को, ठीक है। तो ये जो येलो वाला मार्क दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपका क्लाउडवेज VPS खुलेगा, लॉगिन पेज खुलेगा। और यहाँ पे आपको VPN का ज़रूरत नहीं है, VPN ऑफ कर देना है। और क्लाउडवेज VPS का लॉगिन पेज आ गया, ठीक है। आपको अपना अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो लास्ट टाइम आपने जिससे अकाउंट से लॉगिन किया था, जिस जीमेल से लॉगिन किया था और पासवर्ड डाला था, सेम वही जीमेल और पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो डेस्कटॉप साइड कर लेते हैं और अब लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा उसी जीमेल पे, ठीक है। तो उस OTP को बस यहाँ पे डाल देना है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा क्लाउडवेज VPS का। तो गाइस देख सकते हैं अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम लोगों को गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और फुल एक्सेस में क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। मैं पहले डेस्कटॉप साइट ऑफ करके मैं आपको बताता हूँ कैसे फिलअप करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ओ डालना है, ठीक है। जो सबसे पहला एड्रेस आएगा ना उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ बस टिक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे सब एड्रेस भर जाएगा। और आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है और अपना पर्सनल जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो डालना है, क्योंकि उस पर OTP आएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर डालने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपका OTP आएगा, OTP को फिलअप कर देना है। सब कुछ देख लीजिएगा, सब कुछ सही सही भरा हुआ है ना। उसके बाद आपको डन कर देना वहाँ से। आपको यहाँ पे बिलिंग एड्रेस पे डाल देगा। आपको यहाँ पे एक CC डालना होगा और यहाँ पे अपना CC भर देना है, ठीक है। कार्ड भर देना है। और अगर आपके कार्ड में पैसा होगा तो आपका यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, ग्रीन टिक का मार्क आएगा। और अगर आपके कार्ड में पैसा नहीं होगा तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आपको CC भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब CC डाल देते हैं। तो देखिए टिक मार्क आ गया मेरा, मीन्स मेरे में पैसा था और यहाँ ग्रीन टिक आया है। अगर पैसा नहीं होता तो यहाँ पे रेड कलर में क्रॉस का साइन आता, मीन्स पैसा नहीं है। आपको दूसरा CC डालने का ऑप्शन देता। फिर अब लॉन्च नाउ पे क्लिक करेंगे और वर्जन 6.2.2 जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ अपना नाम डाल देना है, ये सब कुछ भर देना है यहाँ पे। और आपको यहाँ ऑप्शन देगा कि किसको आप चूज़ करना चाहेंगे, किस सर्वर से आप चलाना चाहेंगे। तो डिजिटल ओशियन अभी आपका वर्क कर रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा यूज करना आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। उसमें आपको समझ नहीं आएगा क्लियरली। और गूगल तो आप सेलेक्ट करिएगा नहीं, क्योंकि गूगल में आपका गिटहब आपका बैन देगा। और अमेज़न का तो जानते ही हैं इशू, उसमें अच्छा से वर्क करता नहीं है। तो सबसे बेस्ट अभी वल्टर है, ठीक है। तो वल्टर को सिलेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पे आपका करेंसी, अगर आपका ज़्यादा पैसा अगर आया होगा तो आप 16 GB तक का यूज कर सकते हैं और कम से कम 4 GB तक का। 16 से ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका अकाउंट बैन जाएगा
और 4 से कम यूज करेंगे तो आपका बोट रन नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको पैसा ज़्यादा मिला होगा सीसी डालने के बाद, तो आप 16 GB तक का यूज कर सकते हैं, आपका बोट एकदम स्मूथ रन करेगा। और 4 GB तक यूज कर सकते हैं अगर आपका पैसा बहुत कम होगा तो, ठीक है। अगर 4 GB वाला यूज करेंगे तो हो सकता है बोट थोड़ा डिले लेगा, और 16 GB वाला में आपका एकदम स्मूथ चलेगा, तुरंत सर्वर से पकड़ेगा, तुरंत वर्क करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डाल देना है लॉस एंजलिस एड्रेस में, और पहले हम लोग 16 GB वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। तो लॉन्च नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐसा साइन आया इसमें वर्क नहीं करने वाला। तो 8 GB वाला पे ट्राई करते हैं। ये भी वर्क नहीं किया। मीन्स मेरा ग्रीन टिक आया था तो 4 GB वाला काम कर जाएगा, ठीक है। मीन्स कुछ तो पैसा है इसमें। तो 4 GB वाला पे ट्राई करते हैं। ये तो वर्क कर गया। आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है पहले। अब आपको माई सर्वर में जाना है, ठीक है। ये होम जो बना हुआ है ना साइड में, हाँ, उसके नीचे माई सर्वर पे जाना है। और आपको यहाँ पे कुछ टाइम दिखाएगा कि इतना मिनट में आपका सर्वर रेडी हो जाएगा, उतने मिनट वेट करना है। जैसे ही आपका टाइम ख़त्म होगा उसके बाद आपको आपका आईडी, पासवर्ड और आईपी एड्रेस भी दे देगा। वो तीनों चीज़ को आपको कॉपी करके साइड में कहीं नोट्स में रख लीजिएगा लिख कर, क्योंकि बार बार आपको क्लाउडबेस VPS खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दिखाते हैं, अभी दिख जाएगा आपको कि किस तरह से शो करता है वो, ठीक है। थोड़ा मैं वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 से 20 मिनट का टाइम ले लेता है। तो डेस्कटॉप साइट को ऑफ़ करते हैं और उसके बाद आपको शो करते हैं, दिखाते हैं। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको मिल जाएगा पब्लिक आईपी। इसको कॉपी करके रख लेना है, और यूज़र नेम और पासवर्ड को भी कॉपी करके साइड में रख लेना है, ताकि बार बार आपको खोलना ना पड़े। आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ टर्मियक्स का, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा क्रोम ब्राउज़र से। और न्यू होस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पहले तो एक नाम रखना होगा स्टार्टिंग में, और नाम आप रख लीजिएगा वल्टर। आपका 4 GB वाला खुला होगा तो वल्टर 4 GB, और 2 कोर या 4 कोर डालिएगा, ठीक है। वो नाम डाल देना है। उसके बाद आपको उसके नीचे डालना है यूज़र नेम, आईपी और पासवर्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ को भर देना है। और आपका जो VPS है, क्लाउडबेस VPS, आपका टर्मियक्स सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिससे आपका बोट 24/7 आपका बोट रन करेगा। तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं वहाँ पे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मेरा मोबाइल पूरी तरह हैक हो चुका है। टेलीग्राम चैनल मेरे हैंड में नहीं है, ठीक है। जो भी पहले से डाला हुआ है आप वहाँ से निकाल लीजिएगा कमांड वमांड, पहले बता दे रहा हूँ। जो भी आपको मुझसे बात करना होगा आप कमेंट सेक्शन से बात कर सकते हैं यहाँ से। मेरा पूरा मोबाइल हैक हो चुका था, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो ऐसा इंटरफेस दिख रहा था आपको, यहाँ पे आप कमांड डालना है जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। ये सब कुछ साइड कर देते हैं पहले। जिस तरह से कमांड दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे लाइन वाइज, आपको उसी तरह से कमांड डालते जाना है स्टार्टिंग से नीचे तक, बारी बारी से, और कुछ नहीं करना है आपको। और हाँ, यहाँ आपको फ़ाइल के बारे में मैं समझा देना चाहूँगा कि फ़ाइल कैसे वर्क करेगा। इस तरह से आप गिटहब में आपको जो फ़ाइल दिया हूँ वो गिटहब में ये फ़ाइल को अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको वहाँ ग्रीन कलर में जो कोड लिखा था उस पर क्लिक करने पर आपको उस फाइल का क्लोन लिंक आपको मिलेगा। उस क्लोन लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है।
और क्लोन लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है git clone और उस लिंक को पेस्ट कर देना है और इंटर मार देना है, ठीक है। तो आपका फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको बाकी का कमांड जो दिया हुआ है उसको आगे का कमांड डालना है। अब आपने फाइल अपलोड कर दिया है और जब आप nano-sahil.py कमांड को डालोगे तो उसके अंदर आपको अपना बोट टोकन डालना होगा और अपना एडमिन आईडी डालना होगा। और ये दोनों कैसे निकालना है मैं आपको अभी सिखाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ तक कमांड डाल लिया होगा अगर, तो आपको अब पहले एक बोट रेडी कर लेना है, ठीक है। तो बोट फादर में आके हम लोग एक न्यू बोट रेडी कर लेते हैं ताकि हम लोग बोट टोकन निकाल ले पहले से। और उसके बाद हम लोग nano-sahil.py फाइल को खोलने के बाद उसमें हम लोग बोट टोकन डाल सकें। तो एक फ्रेश न्यू बोट बना लेते हैं। आप ये काम पहले भी बना के कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए एक फ्रेश बोट बना ले रहा हूँ। कोई भी नाम डालना है और लास्ट में बोट लिखना ना भूलें। अगर देखिए अगर बोट नहीं लिखते तो क्या इशू आता है, देखिए कुछ इस तरह से इशू आएगा आपको। तो लास्ट में आपको बोट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। बैक स्पेस नहीं देना है, सटाकर बोट डालना है लिखकर। आपको कुछ इस तरह से बोट टोकन मिल जाएगा। अब बोट टोकन निकालने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी करके रख लेना है, ठीक है। अब आपको अपना माई यूज़र आईडी निकालना है, जिसको कि एडमिन आईडी भी बोलते हैं। तो माई यूज़र आईडी सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे आपको /start फिर /id डालना है और आपका माई यूज़र आईडी आ जाएगा। अपना यूज़र आईडी को कॉपी करके भी एक जगह पे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को बोट टोकन का ज़रूरत है, तो कॉपी कर लेते हैं। अब जाते हैं यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कमांड डालना है, ls डालने के बाद कमांड डालिएगा nano-sahil.py। और कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ऑटो के बगल में आपको उंगली का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब आपको करना क्या है कि अगर आप अपना स्क्रीन को नीचे की ओर खींचेंगे ना तो आपका कर्सर नीचे की ओर जाएगा, राइट खींचेंगे तो राइट जाएगा और लेफ़्ट खींचेंगे तो लेफ़्ट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जाना है बोट टोकन के पास, कर्सर को नीचे करके, और बोट टोकन को जो पहले से डाला हुआ है बोट टोकन है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। कोमा वोमा को डिलीट नहीं करना है, सिर्फ बोट टोकन डिलीट करना है और अपना बोट टोकन को पेस्ट कर देना है। कर्सर के ऊपर अगर आप दबा के रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि साइड में, कर्सर तो आपका वहीं पे रहेगा लेकिन आपको कहीं साइड में किनारे पे दबाना होगा, दबा के रखना होगा। पेस्ट का ऑप्शन आपको कर्सर के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर आप दबा के रखेंगे तो कुछ इस तरह शो होगा, तो इसीलिए कर्सर के ऊपर दबाना नहीं है। कर्सर के ऊपर दबाने से आपको कॉपी का ही ऑप्शन आएगा। कर्सर आपका जहाँ है उससे दूर आपको कहीं पे दबा के रखना है। आपको पेस्ट का ऑप्शन कर्सर के ऊपर आएगा, आपको पेस्ट कर देना है। और जो भी कोमा वोमा आपका बैक स्पेस में होगा उसको
अपनी जगह पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एडमिन आईडी को पेस्ट करना है, पुराने वाले को हटा देना है क्योंकि वो किसी और का डाला हुआ है, तो उसको हटा के अपना डालना होगा। तो नीचे जाना है और एडमिन आईडी पे जाना है, ठीक है। थोड़ा ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, ठीक है, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा लेकिन आपका हो जाएगा। अब एडमिन आईडी को डिलीट कर देना है और अपना एडमिन आईडी को डाल देना है। इसमें भी आपको कोमा वोमा को ब्लैंक स्पेस में नहीं रखना है, तो लास्ट में आपको एरर आएगा, ठीक है। जैसे पहले था सब कुछ वैसे होना चाहिए। वो सबको बोट टोकन में अपना बोट टोकन डालना है और एडमिन आईडी में अपना एडमिन आईडी डालना है और कोमा वोमा कुछ डिलीट नहीं करना है, जो जैसे था वैसे ही रहने देना है, ठीक है। और आपको इतना करने के बाद कंट्रोल एक्स दबाना है, आप सीधा बैक आ जाओगे। और कंट्रोल एक्स दबाने पे बैक नहीं आ रहे हैं तो कंट्रोल एक्स दबाने के बाद कंट्रोल वाई दबा देना है, आप अपना बैक आ जाओगे। जहाँ पर आप कमांड डाल रहे थे nanoSahil.py वहीं पर आ जाओगे। अगर आप मान के चलो आप बैक आने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि भाई nanoSahil.py फ़ाइल के अंदर मैं कुछ गलती किया हूँ, तो आप दोबारा से nanoSahil.py फ़ाइल को कमांड को डालना और आपका ये फ़ाइल फिर से खुल जाएगा। जो भी गलती है उसको आप सही कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा गलती हुआ तो मैं अभी nanoSahil.py डाल के चेक कर लिया, गलती तो नहीं है तो ठीक है। अगर आपका यहाँ तक कंप्लीट है तो उसके बाद आगे का कमांड डालना है। यहाँ पे आपको pip इंस्टॉल टेलीबोट कर देना है, ठीक है। बस आपको कमांड कॉपी पेस्ट करते जाना है। nanoSahil.py के बाद आपको सिर्फ कमांड कॉपी पेस्ट करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। लास्ट तक सारा कमांड कॉपी पेस्ट मार दीजिए। और ये आखिरी वाला, यहाँ पर अगर आपका कोई एरर हुआ होगा, गलती कहीं किए होंगे तो यहाँ आपको एरर दिखाएगा। और अगर आपका सब कुछ सही होगा तो कोई एरर नहीं दिखाएगा, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका बोट यहाँ से रेडी हो गया, काम ख़त्म है। आप अपना बोट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोट खोल लेते हैं। अब आप यहाँ से स्टार्ट मारिए, आपका बोट रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा और अपना बोट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो मैं शो नहीं कर सकता आपको, यहाँ से तो आना चाहिए कैसे क्या करना है, वो सब तो आपको आना तो चाहिए। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे वीडियो नहीं डालूँगा, ठीक है। ये फिर हो सकता है आखिरी वीडियो हो, आगे भी बहुत सारा मैटर